नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवद गीता का पहला श्लोक ही हमारे पूरे जीवन का आईना क्यों है? महाभारत का युद्ध तो कुरुक्षेत्र में हुआ था, लेकिन असली युद्ध तो हर इंसान के मन के अंदर चल रहा है। सत्य और असत्य के बीच, धर्म और अधर्म के बीच। आज इस वीडियो में हम समझेंगे भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों की शुरुआत, गीता का पहला श्लोक। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं इस पहले श्लोक में छिपा जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे धर्मभूमि पर, कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर, मामका मेरे पुत्र कौरव, पांडवाश्च एव और पांडु के पुत्र पांडव, किम अकुर्वत उन्होंने क्या किया, संजय हे संजय मेरे सारथी और सचिव। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, जब मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्र हुए तब उन्होंने क्या किया। सर्प में। यह श्लोक महाभारत युद्ध की शुरुआत का संकेत देता है। युद्ध शुरू होने वाला है। कौरव बनाम पांडव, भाइयों के बीच, रिश्तों के बीच धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा संघर्ष। धृतराष्ट्र जो कौरवों के पिता है, अंधे हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। उनकी आंखें नहीं देख सकती, इसलिए उन्होंने अपने सारथी संजय से पूछा कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। लेकिन यह सवाल सिर्फ एक दृष्टिहीन राजा का नहीं है, यह मानव मन की अंधता का प्रतीक भी है। धृतराष्ट्र आंखों से ही नहीं बल्कि मोह, लालच और आसक्ति से भी अंधे हैं। डैन गहरी व्याख्या, फिलोसॉफिकल मीनिंग। धृतराष्ट्र अंध मनुष्य का प्रतीक। धृतराष्ट्र यहाँ हर उस इंसान का प्रतीक है जो मोह, अटैचमेंट में अंधा है। वह जानता है कि उसके पुत्र दुर्योधन आदि अधर्म के मार्ग पर है, फिर भी वह उन्हें मेरे पुत्र कहकर समर्थन करता है। इसीलिए श्लोक में मामकाः पांडवाश्चैव कहा गया है। वह पांडवों को हमारे नहीं बल्कि उनके कहता है। यह मैं और तू की भावना ही अहंकार और विभाजन की जड़ है। कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे शरीर और मन का युद्ध क्षेत्र। गीता के अनुसार यह धर्म क्षेत्र यानी धर्म का मैदान है, जहां सत्य और असत्य, अच्छा और बुरा, आत्मा और अहंकार के बीच संघर्ष होता है। वास्तव में कुरुक्षेत्र हर मनुष्य के अंदर का मैदान है। हम सब के भीतर पांडव सच्चाई, सद्गुण और कौरव अहंकार, लोभ रहते हैं। हर दिन हमारे अंदर एक आंतरिक युद्ध चलता है। तीसरा, धृतराष्ट्र का प्रश्न, अज्ञान का आरंभ। धृतराष्ट्र का पहला सवाल ही अज्ञान का प्रतीक है। वह जानता है कि युद्ध तो होना ही है, फिर भी पूछता है उन्होंने क्या किया। यह प्रश्न बताता है कि धृतराष्ट्र सत्य को स्वीकारने से भाग रहा है। वह यह सुनना चाहता है कि शायद पांडव पीछे हट गए हो। यह मनुष्य की उस कमजोरी को दिखाता है जब वह सत्य से आंखें मूंद लेता है। 4. संजय विवेक। संजय भगवान वेदव्यास की कृपा से दूर बैठे हुए भी सब कुछ देख सकते थे। वह न तो मोह में थे न आसक्ति में, इसलिए वे साक्षी भाव, न्यूट्रल विटनेस से सब देख सकते थे। हमारे अंदर भी एक संजय पर है जो आप में से कत्तलान से देख सकता है, जो हर स्थिति में देखती तो है पर मोह से मुक्त रहती है। 5. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे गीता की नींव। गीता का आरंभ ही धर्म शब्द से होता है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ अस्तित्व नहीं बल्कि धर्म के अनुरूप कर्म करना है। हर परिस्थिति में, हर संघर्ष में हमें धर्म का साथ देना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। आध्यात्मिक दृष्टि से समझें। यह श्लोक हमें बताता है कि जब हम मेरा और तेरा सोचते हैं तब अहंकार पैदा होता है। जब हम न्याय और धर्म भूल जाते हैं तब अंधता आती है। जब हम सत्य से डरते हैं तब मन धृतराष्ट्र बन जाता है।
जब हम निष्पक्ष होकर देखते हैं तब संजय जागता है। जीवन का सच्चा युद्ध भी कुरुक्षेत्र जैसा ही है। हमारे मन के अंदर अच्छाई और बुराई के बीच हर दिन लड़ा जा रहा है। नैतिक शिक्षा, मॉरल लेसन। धृतराष्ट्र की तरह अंधपन मत अपनाओ। सत्य को देखना, स्वीकारना ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। 2. मैं और मेरा छोड़ो। अहंकार ही सब विभाजन की जड़ है। हम सब एक है, यही गीता का संदेश है। धर्म का पक्ष लो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। धर्म, सत्य, न्याय, प्रेम के साथ रहो। 4. अपने भीतर के संजय को सुनो। वह आवाज जो सही और गलत में फर्क बताती है, वही आत्मा की आवाज है। 5. हर मनुष्य का जीवन एक कुरुक्षेत्र है। हर दिन हमें अपने भीतर के कौरवों से लड़ना होता है। एक संक्षेप में समरी। धृतराष्ट्र अंधा मन जो मोह में डूबा है। संजय आत्मा विवेक जो निष्पक्ष साक्षी है। कुरुक्षेत्र जहां सत्य और अधर्म का निर्णय होता है। मामका पांडवाश्चैव, मैं तू का भेदभाव जो संघर्ष की जड़ है। अंतिम संदेश। गीता के पहले ही श्लोक में भगवान हमें यह सिखाना चाहते हैं। जब तक मनुष्य मोह, लोभ और अहंकार से अंधा रहेगा, तब तक उसका जीवन कुरुक्षेत्र बना रहेगा। लेकिन जब वह अपने भीतर के संजय विवेक को जगाएगा, तब उसे पता चलेगा कि धर्म हमेशा भीतर से शुरू होता है और सच्ची जीत वही है जो आत्मा की शांति लाए। दोस्तों, गीता का पहला श्लोक हमें एक गहरा संदेश देता है कि हमारा जीवन ही असली कुरुक्षेत्र है। यहां हर दिन हमारे अंदर अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध होता है। अगर हम धृतराष्ट्र की तरह मोह और अंधकार में डूब गए तो हम जीवन का अर्थ खो देंगे। लेकिन अगर हम संजय की तरह विवेक से देखना सीख गए तो हमारा मन भी भगवान कृष्ण की वाणी सुन सकेगा। यही गीता की सच्ची शुरुआत है। अंधकार से प्रकाश की ओर, भ्रम से सत्य की ओर, मोह से मुक्ति की ओर। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, ताकि अगला श्लोक भी उतनी ही भक्ति से आपके लिए लाया जा सके। हर दिन गीता, हर दिन ज्ञान। जय श्री कृष्ण। अन्य पदे।